न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। यह खबर नांदेड़ से सामने आ रही है। सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर ने क्षतिग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया। नांदेड़ जिले के नायगांव, मुखेड़, लोहा, कंधार और अन्य तालुकों में पिछले 3 दिनों से ओलावृष्टि और आंधी के साथ बेमौसम बारिश हुई है। कुछ जगहों पर सड़क पर पेड़ उखड़ गए हैं, इसलिए नांदेड़ हैदराबाद हाईवे पर एक तरफा ट्रैफिक शुरू हो गया है। नायगांव तालुका के कहला में दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 3 अन्य घायल हो गए, जबकि एक छत उड़ गई है और घर में पानी घुसने से कई लोगों की जान चली गई है। इस समय किसानों को नुकसान भी हुआ है। कई गांव में पुल उखड़ने से पिछले 3 दिनों से बिजली गुल है। सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर ने उन गांव का दौरा किया और अधिकारियों को प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे ने सिर्फ फाइलें ही नहीं, बंगले भी गायब कर दिए। गिरीट सौमिया। उद्धव ठाकरे के गायब किए गए 19 बंगलों की फाइलें मिली थी। उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ फाइल गायब की है, बल्कि बंगले भी गायब कर दिए हैं। 19 बंगलों के घोटालों की उच्च अधिकारियों से जांच कराई जाए या अन्य जांच एजेंसियों की मदद ली जाए। मैंने मुख्यमंत्री से ऐसा अनुरोध किया है। 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री कार्यालय और राजस्व कार्यालय ने कहा कि फाइल आपस में है। कल राजस्व मंत्रालय से फोन आया कि यह फाइल राजस्व मंत्रालय के एक अधिकारी की अलमारी में है। क्या सच में वह फाइल राजस्व विभाग के अधिकारियों की अलमारी में थी? मैं इस फाइल का नाम आशी ही बनवा बनवी रखने जा रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों को मौके पर जाकर ही फोटो खिंचवाने का आदेश दिया था। उस वक्त मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रश्मि ठाकरे द्वारा चुकाए गए प्रॉपर्टी टैक्स और अन्वय नाइक से बंगलों की खरीद को लेकर सबूत दिए थे। इस फाइल के कई दस्तावेज और मेरे द्वारा दिए गए साक्ष्य गायब हो गए हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे को फर्जी प्रॉपर्टी लगाने के मामले में रश्मि ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज कराना चाहिए था। जिन अफसरों ने इस रिपोर्ट पर दस्तखत किए हैं वे भी दोषी है। संजय राउत आखिर किससे डरते हैं? फर्जी बताकर 2 करोड़ 55 लाख का भुगतान किया गया। जांच चल रही है। 32.5 करोड़ में से 26.5 करोड़ सुजीत पाटकर ने आपस में बांट लिए। क्या उसका पैसा बांद्रा चला गया है? क्या आप भांडुप गए हैं? इसकी जांच की जाएगी। क्या संजय राउत इससे डरते हैं, इसलिए वे मेरा कॉलर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। बीजेपी और शिवसेना 2024 में 200 से अधिक सीटें जीतेंगे। चंद्रशेखर बावनकुले। विपक्षी पार्टी को पीपुल्स लीडर्स कमेटी का चेयरमैन देना है। विरोधी दलों का प्रस्ताव अंतिम होता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समन्वय से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम 164 है, लेकिन 2024 में हम 200 प्लस रहेंगे। सरकार कम से कम 2029 तक आएगी, जैसा कि लोगों की उम्मीद थी। हस्ताक्षरकर्ता सड़क पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिल चुके हैं। महाराष्ट्र ने एकनाथ शिंदे जैसा मुख्यमंत्री देखा है। 2.5 साल तक उद्धव ठाकरे की जेब में कलम तक नहीं थी, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ऐसे हैं कि वे जहां भी मिलते हैं लोग संतुष्ट हो जाते हैं। मार्केट कमेटी में फिलहाल दलगत राजनीति नहीं है। सरकार और यूनियन फिर से मिलकर काम करेंगे और 148 सीटों का चुनाव करेंगे। शिवसेना भाजपा जनता की अपेक्षा के अनुरूप सरकार लाएगी। सरकारी खाते में है यह लीड और कुछ नहीं, बल्कि इसके लीड कैप्चर है। स्थानीय स्तर पर कोई राजनीति नहीं। 100 चूहे खाकर गई हज को। सत्ता 50 गई, 50 लोग चले गए। संगठन चल रहा है, फिर भी सत्ता का तीर नहीं चल रहा है। उद्धव ठाकरे एक भूमिका पर नहीं रुक सकते। सत्ता में अलग राय, अब विरोध है, राय बदली है।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।